नहीं कर दी, रिकॉर्डिंग नहीं चालू अब करी? हुई है, हाँ अब हुई है। अब करिए मैंने चालू। हाँ तो ठीक है, तो पी आर हम्म स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर। ठीक, और हम्म टेकिंग स्क्वायर रूट हम्म बोथ साइड, हम्म टेकिंग स्क्वायर रूट हम्म बोथ हम्म साइड, हम्म हमें क्या पता चलेगा कि पी आर जो है वो बराबर हो जाएगा ए सी के। हम्म हम्म। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं, पी आर किसके बराबर हो जाएगा जी, ए सी के। एसी के। अब बात आती है इतना झमेला कर क्यों रहे हैं हम, पी आर ए सी के हाँ। बराबर तो हो जाएगा, बात सही अच्छी लग रही है, लेकिन इतना झमेला कर हम्म क्यों रहे हैं? देखो अगर पी आर ए सी के बराबर हो गया, आप ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन से हम्म मैंने ये बनाया था कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से करा था, और बी सी जो है हम्म वो आर क्यू के बराबर है। अभी हम्म। मैंने प्रूव क्या कर दिया कि ए सी जो है, ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो पी इस आर के। ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर हो गई नहीं हो गई? हाँ, इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर हो गई नहीं हो गई? समझ हो गई है। इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर हो गई। कौन से ट्राइंगल में भैया? तो हम देखते हैं, इसको बोलेंगे ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, तो अब बात करते हम्म हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल। पी अभी क्यू ए आर। के इक्वल कौन सा एंगल है? ए के एंगल इक्वल कौन सा है भाई? ए के इक्वल है बी, और सही है फिर ए, तो यहाँ पर लिख दूं मैं ट्राइंगल, क्या नाम लिख दूं, पी हम्म क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूंगा ए बी बराबर है किसके, बोलो, पी क्यू के, पी बाई क्यू के। कंस्ट्रक्शन। ठीक है हम्म जी, बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। ये इन दोनों का क्यू आर रीजन क्या के। है, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। और ए सी बराबर है किसके, पी आर के। ये भैया प्रूव्ड है, प्रूव्ड, हम्म। ए बी ओ बी ई, है वो। प्रूव्ड है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? सो नहीं भैया। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना ट्राइंगल हम्म पी क्यू आर के, हम्म बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। हम्म। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं बताओ। नहीं। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब ध्यान देने वाली बात है, अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई इसका मतलब तो ये होगा, हम्म ठीक, तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हो गया एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू। हम्म हालांकि मुझे अच्छे से पता है क्या लिखना चाहिए, मुझे नाम लिखना चाहिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी हम्म सी इज इक्वल हम्म। टू एंगल पी पी क्यू क्यू आर। आर। ठीक है, बाई सी पी सी टी, सी पी हम्म। सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बोले यहाँ तक कोई एक मिनट, दिक्कत? हाँ कॉन्करेंट हो गए हैं अब तो ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं भैया। ठीक, तो अगर ये एक एंगल इक्वल है तो भाई देखो मैंने कंस्ट्रक्शन से करा था, बट हम्म। एंगल पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री है हाँ। बाई कंस्ट्रक्शन। हम्म तो इसका मतलब तो यार ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए बी सी भी 90 होगा। हम्म ठीक है, एंगल ए बी सी भी अगर 90 हो गया तो हेंस प्रूफ, बात क्या प्रूव हो गई, इंप्लाइज हम्म। ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ। इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्राइंगल। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं भैया नहीं। ठीक है, जरा एक बार फिर से नजर मार लेते हैं ना शुरू से। हम्म तो सबसे पहले हमने क्या देखा थ्योरम में, थ्योरम ये कह रही थी कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये गिवन है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, अब आप लोगों को प्रूव क्या करना था, एंगल बी मतलब राइट एंगल होगा। बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम का रिवर्स है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है तो वो ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा।
तो भाई इसमें करा क्या, हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करा, एंगल क्यू उसमें 90 बनाया और पी क्यू ऐसा बनाया कि वो ए बी के बराबर है, ऐसा ट्राइंगल बनाया है जिसकी पी क्यू जो साइड है वो ए बी के बराबर है और जो क्यू आर साइड है वो बी सी के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर क्या करा हमने? नहीं। फिर हमने देखा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में हमें पता भी है क्योंकि पी क्यू आर तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, क्यों भैया ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम को तो होल्ड करेगा ना वो, तो मैंने लगा दिया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अभी मैंने कहा यार पी क्यू तो ए बी के बराबर है, अभी तुम ये कैसे कह सकते हो यार पी क्यू ए बी के बराबर है? भाई कंस्ट्रक्शन ही ऐसा करा है, देखना कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, ठीक, और क्यू आर जो है बीसी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करा है, मैंने जानबूझ के ऐसा करा क्यों, मुझे बाद में ना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे इसलिए। फिर मैंने पी क्यू की जगह क्या रख दिया ए बी और क्यू आर की जगह क्या रख दिया भैया बी सी, तो मैंने कहा पी आर का स्क्वायर क्या हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। फिर तुमने कहा अरे यार ये ऐसे कैसे यार, ए सी का स्क्वायर भी तो इसी के बराबर था, हाँ तो था तो क्या था, है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा यार देखो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, तो मैंने कहा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 पी आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया AC स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दोनों तरफ ले लिया क्या स्क्वायर रूट, तो PR किसके बराबर आ गया AC के। अभी PR अगर AC के बराबर हो गया तो मजा आ गया, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ABC और PQR में मैंने खुद से तो दो ट्राइंगल दो साइड्स को बराबर बनाया था, वो दो साइड कौन कौन सी थी, एक तो AB बराबर PQ, BC बराबर QR, ये तो मैंने बनाया था यार। AC बराबर PR किसने कर दिया, ये अभी प्रूव कर दिया मैंने, तो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके ऐसा क्या उखाड़ लिया हमने, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके ऐसा कौन सा हमें तीन मार दिया, भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके फायदा ये हो गया कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के एंगल भी तो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल ABC बराबर हो गया एंगल PQR के, ABC कौन सा एंगल है ABC, मतलब ये वाला एंगल हो गया PQR के बराबर। अभी PQR तो 90 है, तो इसका मतलब कि ABC भी 90 है, हाँ भाई ABC भी 90 है, PQR 90 है तो ABC भी क्या हो गया 90। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बताओ हाँ यहाँ तक सही है कोई भैया, दुख तकलीफ नहीं समझ है? आई। ना 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 ना, इसमें कोई वो नहीं है भैया ठीक है, दिक्कत। चलो अब आ जाते हैं हम एक बेहतरीन क्वेश्चन पे, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 40। काफी बढ़िया क्वेश्चन है यार एग्जाम्पल नंबर 40, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल नंबर 14 कर लेते हैं, तो मैं डाल भी देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, मैं जब तक फिगर बना रहा हूँ तो जब तक क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है। ठीक, तो सरल है भैया। सही है। ठीक है, तो मैं इसके साइड्स के नाम रख देता हूँ, ए ये है क्या है?
ये नीचे वाला है बी, ए बी ये नीचे है और फिर सी, सी डी। और यहाँ पर है टी, और इसको क्या बोला है इधर साइड वालों को हमने पी क्यू। पी ठीक है, इसको बोल दिया हमने क्यू, पी, और यहाँ बोल दिया हमने क्यू, बीच में और ओ ये है। पॉइंट है ओ। हम्म ठीक है, तो O is any point inside the rectangle ABCD. Prove that OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square, है ना। तो पहले मैं बताता हूँ गिवन क्या है यहाँ पर। तो भाई मेरे गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर? गिवन है हम्म कि ABCD is a rectangle. ABCD हम्म is a rectangle. हम्म ठीक है भैया, हम्म हम्म ABCD is a rectangle, ये बात तो गिवन है। ठीक है, अभी हम्म इसमें ओ एक पॉइंट है यार, ये ना इतना ज्यादा काम में आने वाली बात है नहीं कि ओ इज अ पॉइंट फलाने का, है ना। ठीक, हम्म अभी प्रूफ है ना, तो हम्म टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है अपने को? ओ बी का स्क्वायर टू प्लस प्रूफ ओ में डी है का भैया, स्क्वायर। हाँ, क्या है? ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ओ डी डी का का स्क्वायर स्क्वायर, इज इक्वल टू ओ ओ ओ ए ए का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस ओ सी प्लस का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर, इसको। ठीक है, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? ओ सी का स्क्वायर। अभी एक कंस्ट्रक्शन करा है मैंने यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन क्या करा भैया? हम्म मैंने ना एक लाइन ड्रॉ करी है पी क्यू। अब पी क्यू कैसे ड्रॉ करी है? मैंने करा है ड्रॉ ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बी सी। एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू बी सी। ठीक, हम्म बोले यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं बताओ। नहीं। चलो अब मेरी एक बात सुनो, हमें करना क्या है? ये ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ध्यान दो जरा, ओ बी का स्क्वायर आ रहा है इधर साइड में, देखो इसमें आ रहा हम्म है ओ बी का स्क्वायर, ये ओ बी का स्क्वायर है ना। कौन से ट्रायंगल में आ रहा हम्म है? ओ पी बी वाले ट्रायंगल में। कौन है ये ओ पी बी ट्रायंगल? मैं दिखा भी देता हूँ, है ना। जैसे कि देखो ये ट्रायंगल ओ पी बी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम्म ठीक है, हम्म ये ओ हम्म पी बी, इसमें आ रहा है ओ बी का स्क्वायर। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट कौन सा है? ओ डी का स्क्वायर। ओ डी का स्क्वायर कौन से वाले में आ रहा है? ये आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में। ओ ए डी। ठीक है, ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, इस ट्रायंगल में आ रहा है ओ डी का स्क्वायर। फिर इसको बराबर करना चल है ये ओ किसके? ए डी ओ में ए भी का आ रहा है, स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर किस में आ रहा है? ये आ रहा है हम्म, ओ ए डी में भी आ रहा है भैया, ओ डी हाँ, तो। ओ ए डी में भी तो आ रहा है, बिल्कुल। हाँ, बात तो सही है, आ तो ओ ए डी में भी रहा है, लेकिन यार मुझे जो प्रूव करना है ना वो पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा। तो मैं जानबूझकर देख रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल को। जो ट्रायंगल ओ ए डी है ना, ये वाला जो तुम बता रहे हो ट्रायंगल ओ हम्म ए डी, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट्स अ ऑर्डिनरी ट्रायंगल। लेकिन मेरे को देखने हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पता है? देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस वाले ट्रायंगल की, ये वाला, मैं ये वाला, है ना। फिर मैं बात करूंगा इस वाले ट्रायंगल की, क्योंकि इसमें भी तो आ रहा है ना कुछ, है ना। ओडी इसमें आ रहा हम्म है, ओबी इसमें आ रहा है। फिर मैं बात करूंगा इस वाले ट्रायंगल की, है ना। हम्म इस वाले ट्रायंगल बोले तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये, है ना, ये ये ओ वाला पी ट्रायंगल, ए इस वाले ट्रायंगल की बात का करूंगा। ओ ए ठीक पी। है, ठीक, हाँ। तो हम्म फिर मैं बात करूंगा किसकी? फिर मैं बात करूंगा इस वाले ट्रायंगल की, कौन सा? ओ सी। ओ क्यू। अब रीजन समझ में आ रहा है? यही चार ट्रायंगल क्यों भाई? यही चार राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता ये राइट एंगल ट्रायंगल है? देख भाई, मेरे को ऐसा पता कि ये वाला जो एंगल है ना, ये पूरा ये 90 होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये 90 होगा। और भाई मेरे ये भी 90 होगा। होगा कि नहीं होगा पता? हम्म बोल, होगा? सही है भैया, सही है। इसको थोड़ा हम्म ऊपर करते हैं। क्योंकि राइट एंगल है ना वो, क्योंकि रेक्टेंगल हम्म है, रेक्टेंगल के एंगल तो 90 होते ही हैं। ठीक है, होते ही है। अब PQ जो साइड है ना, PQ जो साइड है वो BC के पैरेलल है। तो हम प्रूफ में आ जाते हैं, आ जाते हैं प्रूफ में, प्रूफ। ठीक है, हमने कहा PQ जो है भैया वो BC के पैरेलल है। हाँ, तो सो हम्म एंगल एंगल PBC इक्वल होना चाहिए एंगल हम्म VPQ के। अरे ऐसा क्यों? हम्म अरे यार, ये कोइंटीरियर एंगल्स है ना। हम्म पर भैया एंगल PBC तो 90 है, और यार 90 क्यों है ये? हम्म भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये है रेक्टेंगल, है हम्म ना। एंगल ऑफ अ एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल।
अभी रेक्टेंगल का एंगल है तो 90 होगा, और तो इसका मतलब क्या पीवीसी भी 90 होगा? हाँ, एंगल पीवीसी भी 90 होगा, इसका मतलब पीवीसी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। पीवीसी कौन सा एंगल है भाई? एक मिनट भैया, भाई आपने दोनों पीवीसी पीवीसी लिखी, पीवीसी अरे बीपी क्यों लिखना अरे था? माफी माफी माफी। हाँ पीके लिखा, अबे कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया? क्या लिखना था मुझे इधर का? बी बीपी क्यू। पी क्यू क्या लिखना था? बी पी क्यू, बी पी क्यू होगा 90। अच्छा अगर बी पी क्यू 90, बी पी कौन सा वाला एंगल है? ये वाला एंगल है बी पी क्यू। अबे बी पी क्यू 90 होगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला एंगल भी 90 होना है कि नहीं होना हम्म। है? हम्म। लीनियर पेयर। सिमिलरली ये लिख देते हैं, सिमिलरली थोड़ा इसको ऊपर घुमाते हैं। सिमिलरली क्या नाम दे इसको? ए पी क्यू। हम्म। सिमिलरली हम्म। हम्म। सिमिलरली सिमिलरली एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 90। हम्म। बोले यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? नहीं। बताओ भाई। नहीं। नहीं भैया। और इसी भरोसे तो हम ये भी कह सकते हैं एंगल डी क्यू ओ हम्म। 90 होगा, और हम्म। एंगल क्या बोलो इसको हम्म। सी क्यू ओ ये भी 90 होगा। सही बात, सही बात, सही बात, बताओ मेरे भाई, कह सही बात सकते नहीं भैया। कह सकते? हम्म। ठीक। हाँ, सही है भैया, कह अब सकती देख, हैं। अब करते हैं जादू। अब जादू क्या करते हैं भैया? जादू ये करेंगे हम, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अलग अलग ट्रायंगल्स में। तो सबसे पहले इस वाले में हम्म। लगाएंगे, फिर इस वाले में लगाएंगे, फिर इस वाले में लगाएंगे, फिर इस वाले में लगाएंगे, और ज्यादा भेजा नहीं लगाएंगे। जहां जहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगी लगा देंगे, सबको जोड़ जाड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जोड़ेंगे ही क्यों? क्योंकि देख क्वेश्चन ही कह रहा है ना प्रूव करने को, ओ बी स्क्वायर को ओ डी स्क्वायर में जोड़ो। मैं दिमाग नहीं लगाता ज्यादा, जो क्वेश्चन कहेगा वही कर दूंगा, काम खत्म। सही है? हम्म। सही है। और ज्यादा भेजा लगाना भी नहीं चाहिए। सही है भाई। तो पहले आप कौन से वाले ट्रायंगल पे धावा बोल रहे बता? पी बी ओ पे अ, बोल रहे हैं धावा। हाँ। हम्म। इन ट्रायंगल पी बी हम्म। ओ, हम्म। इन ट्रायंगल पी बी ओ, पी बी ओ में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? दैट इज एंगल पी। तो यार यहाँ पर हम्म। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? पी बी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हाँ। इसको होगा। पहली क्वेश्चन बोल देता हूँ। रीजन वही, हम्म। पाइथागोरस थ्योरम टक 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 टक। अब आजा मेरे भाई, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लूं? ट्रायंगल ए पी ओ। एपीओ। यार ए पी ओ में क्या होगा? ए ओ का स्क्वायर एओ का स्क्वायर। बराबर होगा ए पी का स्क्वायर हम्म। प्लस पी ओ का स्क्वायर। और यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? बता दे भाई, कुछ तो बोल मेरे भाई, चुप क्यों है तू? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। और कोई ठीक, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं और भैया। बोल भाई सब बढ़िया? ठीक। इन सही है। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या नाम दूं? क्यू सी ओ या ओ क्यू सी, क्या नाम दिया था सर? ओ क्यू सी। ठीक है। इसमें क्या होगा भैया? ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी का स्क्वायर प्लस हम्म। क्यू सी होगा ओ क्यू का स्क्वायर। हम्म। ओ क्यू का स्क्वायर इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ लिख देते हैं डू सेम। ठीक है। रीजन क्या भैया? सेम डू। टक 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 सही है। टक। सही है। और यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? कोई नहीं कष्ट भैया। हो तो बता दो मेरे भाई। नहीं। ठीक। अगले वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल व्हाट? इन ट्रायंगल डी क्यू ओ, इन ट्रायंगल डी क्यू ओ। अभी डी क्यू ओ में क्या होने वाला है? डी क्यू ओ में होने वाला है डी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू का स्क्वायर प्लस, बोल भाई, डी क्यू का स्क्वायर प्लस व्हाट? प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। हम्म। दिस इज द इक्वेशन 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भैया, अब आवाज भाई आ रही देख, है, आ रही है। इन चारों इक्वेशंस को जोड़ दूं। हाँ हाँ, मैं आपको मना कर रहा हूँ। चारों इक्वेशन को हम्म। जोड़ दूं
सही है। जोड़ दूं कि नहीं जोड़ दूं? हाँ ठीक है, तो पहली वाली दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूँ और दूसरी वाली दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूँ। मतलब पहली वाली दोनों का मतलब फर्स्ट और थर्ड, ओए फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और बाद में जोड़ूंगा मैं कौन सी, 3 और 4। मेरे हिसाब से 3 और 4 को जोड़ने का तो जरूरत पड़ेगा नहीं, 1 और 2 को जोड़ते हैं पहले। एडिंग ऑन, सही है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन है क्या भाई, देख लो जरा। अबे पहली इक्वेशन क्या है भाई? पहली इक्वेशन है, क्या कह रही है पहली इक्वेशन? ओ बी स्क्वायर जो है पी बी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन में आ रहा है ए ओ। तो यहाँ आ जाएगा भैया, कौन आ जाएगा यहाँ? ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर आ गया ना साइड? बोले भाई, अरे ओ बी और ए ओ एक साथ नहीं चाहिए, सॉरी। तो 1 और 2 को नहीं जोड़ते यार, हमें चाहिए आवाज आ ओ रही है बी भैया और मुझे। ओ डी एक साथ चाहिए। हाँ, तो एक काम करते, ओबी और ओडी वाली इक्वेशन को जोड़ते हैं एक साथ। ओबी और ओडी, हाँ ओडी किसमें? चौथी वाली क्वेश्चन, तो पहली और चौथी जोड़ते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और ओडी लिखता हूँ इसको, ओडी, इसको लिखते हैं ओडी। पहली और चौथी जोड़ते हैं इक्वेशन, इससे कोई फायदा नहीं होगा पहली और दूसरी जोड़ के। पता है क्यों? क्योंकि यार चाहिए ही, क्वेश्चन में कह रहा है वो ओबी और ओडी एक साथ लेके आओ, तो हम पहली और दूसरी जोड़ के कर क्या लेंगे? तो पहली और चौथी वाली क्वेश्चन जोड़ते हैं, ओबी प्लस ओडी। तो OB प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी OB का वैल्यू क्या दे रखा? OB का स्क्वायर होगा PB का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो PB का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। बोले यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? नहीं भैया। बताओ। अब ध्यान देना जरा, मैंने नहीं करा क्या भैया। है? देखो कुछ नहीं करा यार मैंने, बस पहली वाली इक्वेशन और चौथी वाली इक्वेशन को जोड़ दिया है। तो PB प्लस PO स्क्वायर और DQ प्लस OQ स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब ध्यान दो यार जरा, अब ध्यान देना जरा, थोड़ा जादू होने वाला है थोड़ा सा। क्या जादू होने वाला है? देखो मेरे को, देखो ये जो पीवी है ना, पीवी, ये असल में सी क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? पीवी। और ये जो डी क्यू हाँ है वो एपी के बराबर होगा। ऐसा क्यों? पहले देख हाँ लेते हैं। किधर गया भैया, किधर गया सही है। हमारा, किधर गया? पीवी कौन है? ये वाला साइड है पीवी, ये वाला साइड है पीवी, हम्म ये वाला साइड है हम्म पीवी, और ये वाला साइड है सी क्यू। हम्म ये भैया ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? पहली बात ये आती है दिमाग में, यार ये बराबर होंगे क्यों? पहले तो ये बताओ। ये हम्म बराबर आप कह रहे हो होंगे, मैं पूछ रहा हूँ क्यों होंगे? भाई सुन, ट्रायंगल। इस इसको देख फिगर को, पी क्यू सी बी। ये पी क्यू सी बी क्या है? एक रेक्टेंगल है। अरे तुमको कैसे पता रेक्टेंगल है? भाई हम्म देख सुन मेरी बात, पी क्यू सी में पी क्यू जो है वो पैरेलल है बीसी के। अरे ये किसने बोला पी क्यू पैरेलल? अरे भाई ये तो कंस्ट्रक्शन ही करा है तूने, तूने खुद ही तो करा, पी क्यू पैरेलल है बीसी के। ठीक। हम्म दूसरी बात मेरे भाई, पी क्यू अगर पैरेलल है बीसी के, ठीक है, और पीवी जो है वो पैरेलल है क्यूसी के, है कि नहीं? पीवी पैरेलल है क्यूसी के, और हम्म एक एंगल है 90 डिग्री। तो पी हम्म बी सी क्यू तो एक रेक्टेंगल हो गया ना। पी बी सी क्यू, ये पी बी सी क्यू तो एक रेक्टेंगल हो गया नहीं हो गया? हाँ भैया। बोलो। सही बात। पी बी सी क्यू तो एक रेक्टेंगल हो गया भैया। तो इस बात को हम लिख देते हैं, कहाँ लिखें? हमने शुरू कहाँ से करा था? हमने शुरू करा, हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो भैया इस हिसाब से तो पीवी हम यहाँ लिखते हैं कि पीवी तो बराबर होगा किसके? सी क्यू के। लिख देते हैं पीवी बराबर होगा किसके? सी क्यू के। और इसी चमत्कार के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि डी क्यू भी तो बराबर होगा। डी क्यू किसके बराबर होगा? एपी के। और क्या बोल सकते हैं? डी क्यू भी तो बराबर होगा किसके? एपी के। अभी डी क्यू एपी के बराबर क्यों होगा भैया यार? देख फिर डी क्यू बराबर होगा एपी के। इसको भी देख लेते हैं। देख जैसे नीचे वाला ये रेक्टेंगल बना है ना, वैसे ऊपर वाला भी तो रेक्टेंगल होगा।
तो डी क्यू बराबर होगा एपी के, पीबी बराबर होगा क्यूसी के। ये दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? तो जहां पर पीबी है वहां पर तो रख देता हूँ सी क्यू, और जहां पर डी क्यू है वहां पर रख देता हूँ एपी। और यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी की जगह रख दिया मैंने क्या, सी क्यू स्क्वायर प्लस पीओ की जगह रख दो पीओ को, और डी क्यू की जगह क्या रख दिया मैंने, डी क्यू की जगह रख दिया मैंने ए क्यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अभी ध्यान दो जरा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्या, ये जो सी क्यू स्क्वायर है, हाँ ठीक है, मैंने तो ये वाला पार्ट हाँ सी क्यू स्क्वायर, और देखो ओ क्यू स्क्वायर, हम्म इन दोनों को एक तरफ लिखते हैं, सी क्यू स्क्वायर प्लस हाँ ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू और स्क्वायर पीओ स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर एक तरफ लिखते हैं। ए पी ऐसा करा क्यों मैंने, ए पी देखो तुमने अभी प्रूव करा है ऊपर, हाँ बहुत बढ़िया, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर क्या है, ओ सी स्क्वायर, देखो सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, सी क्यू बोल दो क्यू सी बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ उसकी जगह, सी क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख दिया मैंने ओ सी स्क्वायर, क्या लिख दिया यहाँ पर, ओ सी स्क्वायर प्लस, अभी पीओ स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, पीओ स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, पीओ कौन है एपी कौन है, ठीक, पीओ स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर ये होगा एओ स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं भैया, नजर मार लो जरा, यही तो एक प्रूव मिनट करना अभी था। कर रहा हूँ। हाँ भैया कर रहा हूँ। इसकी पूरे की एक बार में पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। देखो भाई नजर मार लो उसमें, ठीक है, एक बार नजर मार लो फिर आगे चलते हैं। मार रहा हूँ ये, ये पी टीवी एक बार ऊपर कर देना भैया। एक दिखाओ, जैसे ठीक। यार ये वाला बोर्ड काफी बढ़िया है ना, आंखों में भी नहीं लग रहा है ये, और बढ़िया भी चल रहा है काफी। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? यहाँ तक कोई कष्ट हो तो बताओ भाई। नहीं भैया नहीं, कोई कष्ट नहीं? नहीं भैया नहीं। इसमें फिगर अच्छी बन जा रही है भैया। चलो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर। हाँ फिगर भी बढ़िया बन रही है यार इसमें, वही तो कमाल की बात है, बस इसी ने तो मेरा दिल इसने लूट लिया। चलो भाई अब आ जाते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 6.5। ये कितनी बेहतरीन फिगर बनेंगे अभी इस पे। चलो यार, कह रहा है साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देम आर राइट एंगल ट्राइंगल। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। कह रहा है पहले तो यार ये डिटरमाइन कर लेना आप, कि आपको ना बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तो ये डिटरमाइन कर लेना यार कि इनमें से कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने पूछा अगर है तो कह रहा अगर है ना तो फिर बता देना कि उसकी पाइथागोरस वो हाइपोटेनस क्या होगी।
पहले तो ये चेक करो कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, अभी है तो हाइपोटेनस क्या है इसमें ये बता देना, ठीक है। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें साइड्स दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 7, 24, 25। करना क्या है, करना कुछ नहीं है यार, सबसे बड़ी वाली साइड उठा लो, ठीक है, उसका स्क्वायर करो, बाकी दो छोटी साइड्स उठा लो, ठीक है, उनका स्क्वायर करो और चेक करो कि बराबर आ रहा है इनका सम, ये चेक करो, बोलो। 24 स्क्वायर क्या होता है 576, 576, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। तो भाई 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या बनेगा, क्या लगता है क्या बनेगा, लगता क्या है जी बनेगा 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या सही होगा, बात। इसको जोड़ो जरा, 576, 5 क्या होगा कैरी, 8 4 12 का 2, 625, 625। मतलब 25। हाँ, इसका मतलब यहाँ, हाँ इसका, हाँ मतलब कि भैया क्या हो गया, यहाँ पर हमें ये पता चला कि भैया 25 का 25 का स्क्वायर स्क्वायर में। इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। हम्म तो यहाँ तो हम्म पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है ना, हम्म 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 पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है। सो हम्म सो हम्म सो मत हम्म कहो, मैंने सो जाएगी जनता बनना बोलता है, ये लिखते हम्म हैं हम हियर पाइथागोरस थ्योरम है ना, हम्म प्रूव हो रही है, हम्म ठीक है। सो हम्म सो इट मस्ट बी अ इट मस्ट हम्म बी अ राइट एंगल राइट ट्राइंगल। एंगल ट्राइंगल, हम्म ठीक है, हम्म बोलो। हम्म या ऐसे भी ठीक लिख है। सकते हैं, पता है इससे बढ़िया बात कर सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट हम्म है, हम्म क्या लिख देता हूँ 25, 7, हम्म 24 आर हम्म पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, है हम्म ना, मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं ये। सो हम्म इट मस्ट बी अ राइट एंगल। अब ये राइट एंगल होगा ये तो पक्का है, ठीक है, लेकिन इस राइट एंगल में हाइपोटेनस क्या होगी, एंड हम्म हाइपोटेनस मस्ट बी ग्रेटेस्ट साइड, दैट इज दैट इज 25। 25। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि जो ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ी साइड है ना वही हाइपोटेनस होगी। बोले यहाँ तक हम्म कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट, नहीं है। बता क्या कष्ट है, नहीं कोई कष्ट नहीं। नहीं नहीं है। चल भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तू करके दिखा इसी बात, 3 8 6। क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट, 1 मिनट। सेकंड वाला 6 पार्ट क्या 3 है, 30। सेकंड वाला क्या है, 1 मिनट भैया। 3 8 6, करके देख, करना कुछ 25 नया और नहीं है इसमें, 43 वही में। करना है 8 का स्क्वायर करना है, नहीं भैया दूसरा नहीं है। देख और नहीं है, अच्छा तीसरा एक वाला, मिनट। तीसरा 30 50। तो ना ये भी नहीं हो सकता भैया, ये तो ज्यादा 50, हो जाएगा इनका तो। 80। 80 और 50 को ज्यादा बड़ा होगा 100 से। अच्छा चौथा वाला देख, चौथा वाला एक 13, मिनट देखता हूँ। 12, 12 5, 12 का होगा 5 5 12 6 13, 25। हाँ ये सही है। 144 और 169 बन गया। 25, 169, ये है। ठीक है भाई, तो ये तो बन गया। अच्छा यहाँ पर हाइपोटेनस क्या होगी, हाइपोटेनस क्या होगी यहाँ पर, 13 ही है।
13 13 क्या होगी? 13 13 हाइपोटेनस क्या होगी? 13। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट। हम्म। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन? अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हम्म। हम्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, तो इसमें कह रहा है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी, एम इज अ हम्म। पॉइंट ऑन क्यू आर, ठीक है, हम्म। सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, शो दैट। अच्छा, कुछ प्रूव करवा रहा हम्म। है। तो पहले मैं बना लेता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर। हम्म। ट्राइंगल बना लेते हैं जो पी कि क्यू आर। पी और एम पे राइट एंगल है। मजा नहीं आया। हाँ बताओ, अभी जा रहा है, नहीं आ रहा? काम चल रहा है। चल भाई, ठीक, बेहतरीन किया। हम्म। पी क्यू आर। अभी कह रहा है पी क्यू आर में एक पॉइंट है एम, एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम। अच्छा जी, तुमने ये तो बताया नहीं कि पी क्यू आर में सो दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो यार मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पी ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी तो हम्म। क्यू आर ऊपर वाला साइड बनेगा। क्यू हम्म। आर, और इसको बोल देता हूँ पी। तो यहाँ से पी से एक लाइन जा रही है ना, यहाँ से, जो कि परपेंडिकुलर है। हम्म। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ मैं। ठीक, अभी ये साइड परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, तो ये तो गिवन पी है। एम परपेंडिकुलर टू ये क्यू आर साइड हो गई। टी है परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये वाली साइड बोल दी मैंने। ये वाला पॉइंट है एम, हालांकि ये वाला एंगल भी 90 है। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना। अभी देख, मैं ना तुझे हम्म। थोड़ा सा पीछे का याद दिला देता हूँ। जब एक राइट हम्म। एंगल से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है हाइपोटेनस पे, तो मैंने कुछ ना थोड़ा थ्योरम में पीछे पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि ये वाला अगर एंगल 1 है, तो ये तो वाला ये 2 वाला है। एंगल जो होता, हाँ ये वाला होगा 2 2, ये आपस में बराबर होते हैं। बराबर। हाँ। ठीक है, अब इस साइड चेंज कर देता हूँ भाई। ठीक, और ये वाला जो एंगल 2 है, ये 3। अबे हाँ, ये भाई 4 के ये बराबर। 2 थोड़ी है। ये 3 है भैया। हाँ ये है 3, तो ये किसके बराबर होगा? ये इस वाले के बराबर होगा, 4 के। 4 के। ये ध्यान रखना, मैं बार हम्म। बार याद दिलवाऊंगा इस चीज को। ठीक है, हम्म। क्योंकि ये हमें हम्म। पहले हमने पढ़ के आ चुके हैं अच्छे से। हम्म। वो थ्योरम जो करी हम्म। थी ना खूब जोर से, है ना? हम्म। तो हम्म। तभी पढ़ा था हमने। ठीक, अब हम आ हम्म। जाते हैं हम्म। अपने क्वेश्चन पे। तो क्या गिवन है अपनों को? हम्म। गिवन है भैया पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं लिख देता हूँ गिवन क्या है। छोटे छोटे लिखेंगे ना, ज्यादा पेलम पाल नहीं मचाएंगे। हम्म। गिवन क्या है भाई हम्म। साहब? गिवन है हमें, गिवन है एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम्म। ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल, और हमें गिवन है PM जो है वो परपेंडिकुलर किसके? QR के। ये दो बातें क्यू गिवन आर है। के। हम्म। ठीक है, अच्छे से लिख दिया हमने। और एंगल एम P भी क्या है? भैया 90 डिग्री। पॉइंट है। अच्छा, हाँ, सही है। वो इससे कोई फायदा नहीं है कि M इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, अपना कोई फायदा होने वाला नहीं है इससे। अपने को दो बात पता हम्म। है, बहुत है बस, कि एंगल P है 90 डिग्री और PM जो है वो परपेंडिकुलर है QR के। ये बात पता है ना, मोर देन एनफ। हम्म। ठीक हम्म। है, हम्म। अभी आ जाते हैं काम की बात पे। क्या कह रहा है? प्रूव क्या करवाने को हम्म। कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट। क्या प्रूव हम्म। करूं भैया? टू प्रूव, टू हम्म। प्रूव। क्या प्रूव करवाने को कह रहा है भाई? टू प्रूव। पी एम स्क्वायर क्या इक्वल बोला? टू क्यू एम पी एम डॉट एम स्क्वायर, आर। हाँ पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर। इसको मल्टीप्लाई में हम्म। लिखते हैं, क्यू एम डॉट एम आर। देख यार, अब मैं थोड़ा हिंट देना चाह रहा हूँ तेरे को। देख, ये जो चीज है ना, ये कभी प्रूव अपॉन होके में नहीं ले आ रही आओ। थी हमसे। हाँ, इसे अपॉन हम्म। में लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई मेरे, बहुत बढ़िया। किससे पढ़ रहा है तू? मैं। हम्म। चल भाई, तो पी एम अपॉन, अभी देख सोच, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। पीएम तो है,
अब पीएम के अपॉन में किसको लेके आऊं, क्यूएम को लेके आऊं कि एमआर को लेके आऊं, ये थोड़ा भेजे वाला बात है। सोच, अगर मैं क्यूएम ले आऊं ना अपॉन में, तो यहाँ कोई खास बात दिमाग वाली होगी नहीं। अबे यार पीएम जिस एंगल का पार्ट है उसी का पार्ट क्यूएम है, तो सिमिलर सिमिलर अगर हम खेले भी, हालांकि हमें दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, पक्की बात, बिल्कुल दिल से, है ना। तो ये मेरे भाई ये तो सेम ट्राइंगल की पार्ट्स हैं, पीएम और क्यूएम, तो क्यों लिख दिए तूने? अबे तू सिमिलर सिमिलर खेलना चाह रहा है इस ट्राइंगल में, तभी तो तू आगे काम करेगा। अभी तेने दोनों साइड जो है वो एक ही ट्राइंगल की लिख दी, तो क्या भाई कौन तूने बहुत ज्यादा तीर मार ली। तो क्यूएम लिख के तो इतना फायदा होना नहीं है, तो तू एक काम कर, एमआर लिख क्यों नीचे, एमआर, और इधर साइड रहने दियो क्या, क्यूएम, और इधर साइड आ जाएगा क्या, पीएम, है प्रधानमंत्री। हालांकि तेरे को लिखना नहीं है ये तेरे को कुछ लिखना नहीं है, बस एक हिंट दे रहा हूँ कि भाई दो ट्राइंगल क्या करने पड़ेंगे भाई, सिमिलर करने पड़ेंगे, ये हिंट है भाई, सही है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, सही हुई है। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट हो तो बता मुझे। नहीं 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 नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं ठीक है। चल भाई आगे चलते हैं। तो करना क्या है भाई, करना है हमें प्रूफ, तो प्रूफ में आ जाते हैं। सही भाई, हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। हाँ, तो एंगल पी के बराबर कौन है, यहाँ पर तो एम है ना पी के बराबर, ये बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल पी कौन है, एंगल पी तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल है। और छोटे वाले ट्राइंगल में 90 कौन है, छोटे वाले ट्राइंगल में एम 90 है, तो मैं पहले एम से लिखूंगा, एम क्यू पी फिर ले क्यू जैसे कि 1 है यहाँ पर, हाँ एम क्यू, क्या लिखे पी, क्यू क्यू तो दोनों में कॉमन है ना, बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ से एक बात भी समझ में आ रही है कि जो पी वाला पार्ट है ना, थर्ड वाला, वो फोर्थ के बराबर, क्लियर। अब इसमें क्या बोलोगे भाई, देख ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा लेंथी करवा रहा हूँ जानबूझकर, जिससे कि थोड़ा पीछे वाला भी रिवाइज हो जाए और हमारा थोड़ा दिमाग भी चल जाए। हालांकि मुझे इतना करना नहीं था, मैं डायरेक्ट लिखता कि ये वाला ट्राइंगल है ना, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, आगे काम खत्म हमारा, ठीक है। हालांकि फिर भी मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा पीछे वाला जो है वो रिवाइज हो जाए हल्का सा। अभी इसमें क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे एक तो एंगल 90 है, इसमें कौन 90 है, एंगल क्यू पी आर बराबर है एंगल पी एम क्यू के, ईच 90, क्योंकि रीजन क्या लिखोगे, ईच 90। दूसरी बात, एंगल क्या बोलूं उसको, पी आर क्यू बराबर है एंगल, क्या बोलूं भाई, पी आर क्यू क्यों बोल दिया यार तेने, पी आर क्यू नहीं भैया, वो वाला बोलना है, पी क्यू आर, पी क्यू एम, पी क्यू एम और पी क्यू आर बराबर है, बराबर है, कॉमन हो गए, पी क्यू एम, रीजन कॉमन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया, बस ये बताओ। क्राइटेरिया हो गया। नहीं भैया, सो ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और क्या भैया, देखो सो ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एम क्यू पी के, बाई ये एक क्राइटेरिया, ठीक है भैया। ऐसे ही मेरे भाई, इसी दिमाग से तू ये भी कह सकते हो ट्राइंगल पी क्यू आर ये एक के और सिमिलर होगा, सिमिलरली, ठीक है भैया। अब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है, सिमिलरली। अभी पी क्यू आर लिख दिया ना तुमने, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या लिखना चाहिए, पी के बराबर कौन है, पी के बराबर वहां पे भी एम है, तो मुझे लिखना चाहिए एम, क्या लिखना चाहिए भाई, एम। अभी क्यू के बराबर कौन है, तो क्यू कौन है भैया, देख तो लूंगा किधर जा रहा है, तो क्यू कौन है, क्यू वो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ऊपर वाला एंगल, तो इसके बराबर तो कौन है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू के बराबर कौन है, पी, तो एम पी मध्य प्रदेश, एम पी, क्या लिखूं, एम पी, आगे क्या लिखूं पता, एम पी, अरे बोल तो सही है, तू बोलता नहीं है तो, एम पी, आवाज आ रही है भैया, आवाज आ रही है, देखना ही पड़ेगा मुझे, हाँ यहाँ पर एम हो आवाज गया, आ रही फिर है, पी आवाज आ हो रही गया, है। फिर आर, एम पी आर, आ रही है आवाज, तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आवाज आ रही है, एम पी आर,
ठीक है, ये भी सिमिलर होंगे। अभी अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो भाई अच्छा। पहले वाले से तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो एंगल वन जो है, एंगल वन होगा एंगल किसके बराबर, एंगल टू के बराबर। और इससे बोल सकता हूँ एंगल थ्री जो है एंगल फोर के बराबर होगा। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? एंगल वन वही होगा बोल एंगल टू के सकते। बराबर, एंगल थ्री होगा एंगल फोर के बराबर। पहले 4 के बराबर। बता, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं। बता कोई सही भाई? हाँ। उल्टा लिख देता हूँ यार मैं, पहले वाले से बोल सकता हूँ एंगल थ्री होगा एंगल फोर के बराबर, और दूसरे वाले से होगा, उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चेंज कर देता हूँ उसको। पहले वाले से हमें पता चला है कि एंगल थ्री होगा एंगल फोर के बराबर, एंगल थ्री होगा एंगल फोर के बराबर, और एंगल वन होगा एंगल टू के बराबर। सो सो मेरे भाई सो जा। सो सो इसको यार पूरे को एक काम ना करो, नीचे ना उठा लूं पूरे को, नहीं है फिगर थोड़ी चेंज हो जाएगी। सो ट्राइंगल क्यू पी एम, ठीक है, क्यू पी एम। सो ट्राइंगल ट्राइंगल क्यू पी एम। अभी क्यू के इक्वल कौन सा एंगल होना है? अच्छा, एम के बराबर तो एम ही है, तो मैं पीछे तो एम ही रहने देता हूँ। अभी क्यू कौन है भैया? क्यू ऊपर वाला एंगल है, जैसे हम वन कह रहे थे, वो बराबर है टू के, तो पी क्यू के बराबर होना है पी, पी आर एम। क्या आना चाहिए आप? पी आर एम। पी आर एम। हाँ, अब देखो, अब होने वाला जादू। अब जादू कैसे? क्या देख, पी एम आ रहा है यहाँ पे, पी एम अपॉन, क्या लिखूं? पी एम अपॉन क्या लिखूं? एम आर लिखूं? आर पी एम। एम अपॉन आर एम आर एम। बराबर अच्छा, होगा, आर एम एम हाँ, आर से। पी एम अपॉन एम आर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्यू एम लिखूं? क्यू अपॉन एम, पी एम। क्यू एम अपॉन, पी एम। इधर क्या आएगा? पी एम। ठीक है भाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? पी एम उधर चला जाएगा, तो पी एम इंटू पी एम बराबर हो जाएगा किसका? क्यू एम इंटू क्यू एम एम आर। एम तो आर। पी एम स्क्वायर उसके बराबर हो गया क्यू एम ठीक इंटू है, एम आर की। हाँ, तो पी एम स्क्वायर किसके बराबर हो गया भैया? तो पी एम क्यू एम स्क्वायर हो गया क्यू एम इंटू एम आर के। एम आर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई नहीं दुख भैया। तकलीफ, कोई कष्ट? नहीं नहीं। हेंस प्रूव। ठीक है भाई, हम्म। बताओ। नहीं। यही तो प्रूफ करना था। जरा नजर मार लो क्वेश्चन पर, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा। हालांकि हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने थे, है ना, बस, लेकिन उसके लिए थोड़ा झमेला कर दिया हमने। कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे का भी तो जानबूझ के कराइए भाई, है ना, जैसे कि पीछे का रिवाइज हो जाए हल्का सा। हम्म। देखो भाई, नजर मार दे बस। हम्म। क्यों? यार इसका सही है। स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाएगा भाई? पता नहीं भैया। अगर स्क्रीनशॉट ना होता तो फिर मुझे एक एक करके भेज देना। चलो भेज दूंगा, कोई बात नहीं, इसमें होगा तो वैसे ऑप्शन, है ना। ये पेंसिल पेंसिल वाले आइकन आ रहे हैं तेरे पे बने हुए क्या? पेंसिल, ये मार्कर वगैरह है, इसे छुप रहा है ना थोड़ा, क्या बिल्कुल स्क्रीन आ रही है केवल?
चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं भैया। ठीक है भाई, तो आ जाते हम्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। हम्म हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है इन फिगर 6.53 ABD is a right is a triangle right angle at A, ठीक है। हम्म आगे कह रहा है AC is perpendicular to BD। अरे वही बकवास, फिर से वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पता ही यही क्वेश्चन है। चल मैं फिगर बना देता हूँ, है ना, जब तक तू क्वेश्चन पे जरा हल्की सी नजर मार दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, मैं फिगर बना रहा हूँ तब तक ये हो गया अपना AD। हम्म हम्म क्या नाम है इसका? ए बी, हम्म अभी यहाँ से डी एक लाइन लेके जाना है। ABD। परपेंडिकुलर ABD। ठीक है भाई। हाँ, दो है अब भैया। कैसे हाँ। गिवन है भाई मेरे? ये भी राइट एंगल है स्क्रीन कर ली। और ये भी राइट एंगल है। अभी मैंने इन ट्राइंगल ABD एंगल A इज इक्वल टू 90, पहली चीज। और क्या गिवन है कि मैंने AD जो है भैया परपेंडिकुलर है किसके? BD हाँ के। फिर दो बातें हाँ गिवन है। बोले यहाँ तक कोई तो तकलीफ, कोई कष्ट? नहीं। क्या प्रूव करना भाई? 3-4 पार्ट पढ़े भाई, बिल्कुल टू प्रूव। हम्म मैं तो लॉटरी लगवा ली। थोक थोक वाला क्वेश्चन है, थोक वाला। थोक वाला बोले तो हम्म एक बार में बहुत सारा जो करवाता है ना। हम्म तू क्या किचन में हम्म बर्तन धो रहे आ गया? बड़ी तेज आवाज आ रही है भाई। BC into BD। दूसरा क्या है? AC² इज इक्वल्स टू BC into DC। DC, what is that full form of DC? DC का कोई फुल फॉर्म बता भैया। डायरेक्ट करंट। एक DC यूनिवर्स भी तो है। हाँ भाई। AD² इज इक्वल टू BD into CD। BD into CD। बताया, ये 3 बातें प्रूव करनी है। देख, AB² हम्म इज इक्वल टू BC into BD। ये कैसे आएगा? ये आएगा जब पहले वाले ट्राइंगल को, और बोले तो पहला हम्म वाला नाम तो डाल दिया कौन सा? ये है पहला ट्राइंगल और ये है दूसरा ट्राइंगल। पहले वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे तो ये वाली बात आएगी, ये वाली। और फिर दूसरे वाले ट्राइंगल को, और दूसरा बोले तो वो ऊपर वाला है ना, जिसमें जिसमें कौन आ रहा है? हम्म अबे अबे DD 2 जगह। अबे इसको C बोल रहा हूँ हम्म भाई। तो CD वाला पार्ट किसमें आ रहा है? दूसरे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में। तो ये वाली बात प्रूव होके आ जाएगी। और जब हम हम्म पहले वाले और दूसरे वाले को प्रूव कर देंगे सिमिलर, तो ये वाली बात प्रूव होके आ जाएगी। सही है, तो इसको करें जरा। पहले कुछ
बात मैं फिर से बता दूं यार थोड़ी सी। क्या मेरा भाई, क्या भाइयों बहनों, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, देखो पहली बात तो ये वाला एंगल, इसको लिखो मैंने, ये वाला होगा इसके बराबर, होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों कुछ बोल नहीं रहे। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 3, और इसको बोल देते हैं 3 4। तो 3 और 4 बराबर होंगे, 1 और 2 बराबर होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि नहीं? हालांकि यहाँ पे यूज नहीं होना, लेकिन यार आगे वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा ये। बताओ, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट हो तो मेरे भाई बोल। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अप्रूव कर जाते हैं। ठीक, इन ट्रायंगल क्या बोले, सबसे पहले तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है एबीसी, और लेना है एंड ट्रायंगल, एक लेना है ये छोटा वाला ट्रायंगल। अब दिमाग चलता है, छोटा वाला ट्रायंगल में से 2 ट्रायंगल है ना, जिसको मैंने 1 बोला है, जिसको मैंने 2 बोला है। तो छोटे वाले में से कौन सा लूं, 1 वाला लूं कि 2 वाला लूं? तो मैं कहूंगा देख भाई, पहला वाली बात तेरे को क्या प्रूव करनी है? पहली वाली बात प्रूव करनी है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इनटू BD। तो देख ले यार, BC BD किस में आ रहा है? BC तो नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, BC नीचे वाले में आ रहा है, और BD पूरे बड़े वाले में आ रहा है। अच्छा तुम ये भी पूछ सकते थे मुझसे, भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले वाले और नीचे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है? भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इस वाले, है ना, ABC और ABD को सिमिलर करना है? तो मैं कहूंगा देख, प्रूव क्या करना है वो देख। AB स्क्वायर, AB कौन कौन से 2 ट्रायंगल में आ रहा है? तो तू कहेगा भैया ABC और ABD में। हाँ, फिर मैं कहूंगा BC एबीडी किस में। में आ रहा है? BC आ रहा है ABC में। फिर मैं कहूंगा BD किस में आ हम्म, रहा है? BD आ रहा है ABD में। तो भाई पता चलिए कौन कौन से एबीडी ट्रायंगल को में। प्रूव करना है। बस हम्म। ऐसे तुक्का मारना। तो पहले तो भैया हो गई बात ABC की, ABC पे निपट ली हम। अब ट्रायंगल ABC के कौन सा सिमिलर लिखना है भैया? अभी एंगल A किसके बराबर होगा? भाई एंगल A जो है ना, एंगल A बराबर होगा D के। तो मैं यहाँ शुरू लिखता हूँ, एंगल D के बराबर होगा। फिर मैंने देखा है B, अच्छा B किसके बराबर होगा? भाई B तो कॉमन होना है, तो B की जगह तो B रहने दो, B को मत हम्म। छेड़ो। फिर आई बात C की, C इज 90 डिग्री। व्हाट इज 90 हम्म। डिग्री इन द बिगेस्ट ट्रायंगल व्हिच इज A? 90 डिग्री भाई। ये भैया, अरे लल्ला कैसी बातें कर रहे हैं तू? 1 मिनट अबे भैया, देख, हमने हाँ ये बनाया छोटे है इस वाले, बार तो। हाँ सही है ना, ए है यहाँ पे। ठीक है, अब फिगर, यहाँ पे हाँ कोई फिगर दिक्कत? में भी है इस बार। सही है, सही है। समझ आई, ठीक है, समझ आई। अब देख ध्यान से। तो ये जो ए बी है, हाँ। ए बी, और यहाँ पे हाँ। आएगा बी डी। तो मैं लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर अपॉन, क्या लिखूंगा यहाँ पे, बी डी स्क्वायर। अबे बी स्क्वायर क्यों लगा रहा हम्म। हूँ, भांग खाली करें, हम्म। बराबर। अच्छा ए बी और बी डी तो खेल लिए हम, ठीक है। फिर बात आती है अब कौन से लें? तो अबे तू प्रूफ क्या करना है ये देखा करना भाई, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे पहले प्रूफ में ए बी हम्म। चाहिए था, तो मैंने ए बी बी डी खेला। अब मुझे प्रूफ हम्म। वाला देखूंगा, तो भैया ए बी बी डी तो पेड़ भर गया। अभी बीसी भी तो चाहिए हम्म। ना प्रूफ में, तो भाई इधर साइड से बीसी हम्म। ले, इधर साइड से बीसी लूंगा तो हम्म। इधर साइड से कौन आएगा? फिर ए बी आएगा। तो क्या आएगा भैया, बीसी अपॉन ए बी। भाई किस हिसाब से क्या प्रूव करना है उस हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। कौन से साइड्स को लेंगे भाई, प्रूफ दे, प्रूफ क्या करना है उस हिसाब से साइड लेंगे। हालांकि देखो यार, एक चीज ये भी तो होगी, ए सी अपॉन ए डी, लेकिन हम इसको लिख ही नहीं रहे। क्यों नहीं लिख रहे भैया? क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ये तो प्रूव होगा ना। ठीक, तो मैं हल्के हल्के, अबे क्या हो रहा है भाई? ठीक, तो पहले ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं। तो इन इन ट्राइंगल में क्या क्या बोलेंगे भैया हम? इन ट्राइंगल में कहेंगे भैया एक एंगल तो 90 है, और एक एंगल कॉमन है। 90 कौन सा है भैया? पहले तो लिख देते हैं कॉमन कॉमन वाले, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी बी ए के।
ठीक है, रीजन COMM कॉमन। एंगल बी, इसमें कौन होगा, BCA बराबर है एंगल BAD के। रीजन ईच 90, ईच 90, ईच 900 हो गया भाई, ईच 900 थोड़ी, ईच 90। ठीक, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DBA के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है भैया, अगर सिमिलर हो गया तो अब लिखते हैं वो अपनी काम वाली बात। इतनी सी चीज के लिए हमने सिमिलर करा बस, AB अपॉन BD बराबर होगा किसके, BC अपॉन AB के। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB इंटू AB क्या बराबर हो जाएगा, BC इंटू BD के। ठीक है, तो क्या बन गया इस हिसाब से, AB स्क्वायर बराबर हो गया किसके, BC इंटू BD। और यही तो प्रूव करना था हमको, बताओ। यहाँ तक नजर मार लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले को आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, एक तो लेना है ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और एक लेना है ये छोटा वाला ट्राइंगल। छोटे वाले ट्राइंगल को उठा लेते हैं पहले, ACD बोल देते हैं छोटे वाले ट्राइंगल को, ACD। तो भैया मेरे राखी की इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल कौन से, छोटा वाला कौन सा, ACD, ACD एंड ट्राइंगल। अभी ACD तो आ गया, ACD के जो जिसको तुमने सिमिलर करना उसी के अकॉर्डिंग दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा भाई। तो देखो यार, A के बराबर कौन सा एंगल है, A के बराबर है एंगल B। C के बराबर कौन है यहाँ पर, C इस वाले में ना, ACD में C एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बड़े वाले में 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री है A, और D के बराबर तो D हो गई। एंगल ACD है ना, और एंगल बैड, इन दोनों की बात हो रही है। तो इसमें एक एक एंगल तो कॉमन है, ACD में क्या लिखूंगा, एंगल ADC, एंगल ADC बराबर है एंगल BDA के। रीजन COMM कॉमन। एंगल यहाँ क्या लिखूं, 90 वाला ACD लिख देता हूँ यार, दिमाग से। ACD इज इक्वल टू एंगल BAD, क्या लिखोगे, ईच 90, क्या लिखा, ईच 90। सो ट्राइंगल ACD सिमिलर हो गया ट्राइंगल BAD के बैड बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। सो मेरे भाई AC बटे BA। अभी देखता हूँ क्या BA बोला है इन्होंने, क्या, अरे BA का तो कोई मतलब ही नहीं है, BC चाहिए और क्या चाहिए, DC चाहिए, DC चाहिए। DC अबे चाहिए। यार थर्ड वाला पार्ट हो गया प्रूफ। कोई हम्म। बात नहीं, थर्ड वाला हो गया तो थर्ड वाला ही कर देते हैं। AD चाहिए था ना, तो AD दो बार आ रहा हम्म। क्या, ये यार इससे थर्ड वाला पार्ट होगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, थर्ड वाला पार्ट पहले प्रूव कर देते हैं, इसे थर्ड वाला पार्ट पहले प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो एक तो चाहिए मेरे को AD, तो मैं लिख लेता हूँ पहले AD कैसा आएगा, इन दोनों को लेके AD। तो इधर कौन लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा BD। तो मैंने लिख हम्म। दिया भाई AD अपॉन BD बराबर। अब फिर मेरे को क्या चाहिए, फिर मेरे को क्या चाहिए भैया 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 भैया, CD चाहिए। तो CD और यहाँ पर कौन आ गया, AD। तो यहाँ लिख दिया मैंने CD, अच्छे से लिख दो यार, CO लग रहा है, लिख दिया CD, और नीचे लिख दिया क्या, नीचे आ गया AD। बदतमीजी, भाई के साथ बदतमीजी।
बस वो तो है मुझे भाई। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, AD इंटू AD क्या हो गया, CD इंटू BD। पता है यहाँ तक कोई दिक्कत? तो AD इंटू AD क्या बनेगा, AD स्क्वायर, और CD इंटू BD तो भैया CD इंटू BD ही बनेगा। देखो भाई, पता है यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फिर से वही वाली बात लिखनी पड़ेगी भाई, जो तुमने पहले वाले दो ट्राइंगल सिमिलर करे हैं ना, तो उससे क्या पता चला तुमको, पहले वाले ट्राइंगल सिमिलर का तो पता चला है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्या बोल गया मैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और दूसरे वाले से पता चला है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इस बार नीचे वाले पहले करें भाई, है ना, इस बार नीचे वाले पहले करें ना। हाँ, इस सही बार बात नीचे भैया। वाले पहले करें तो इसका मतलब एंगल 3। हाँ, चलो बोले यहाँ तक कोई तकलीफ कोई कष्ट, नीचे वाले पहले नहीं करें तो भैया। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 लिख दूं यार। यहाँ पे हम्म। CPCT से एक बात और पता चली है मेरे को, मैं दूसरे पेन से लिखूंगा और एक से लिखूंगा, क्या पता चला, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, है ना, करस्पॉन्डिंग हम्म। पार्ट ऑफ क्या, सिमिलर ट्राइंगल, 3 इक्वल टू 4। ये सिमिलर होगा ना, कौन सा, ABC और DBA, DBA कौन है, हम्म। DBA और ABC, नीचे वाला ट्राइंगल, हाँ नीचे वाले ट्राइंगल से क्या पता चला, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। हम्म। और ऊपर वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर करके क्या पता चला, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ लिख देते हैं हम्म। एंगल 1 इक्वल टू, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अभी इन दोनों का यूज होगा अगले वाले ट्रायंगल को सिमिलर करने में। हम्म। तो मेरे भाई, तो मेरे भाई, अब इनको सिमिलर कर देता हूँ इन ट्रायंगल। अब पहला वाला पार्ट क्या ले लिया, पहला वाला पार्ट ले लेता हूँ BAC एंड ट्रायंगल B के बराबर कौन है, B के बराबर है A, और A के बराबर कौन है यहाँ पर, A के बराबर है D, और C के बराबर तो C है ही, ईच नाइन। यहाँ पे क्या पता चला तुम्हें, एंगल 1 किस में आ रहा है, B, एंगल 3 आ रहा है यहाँ, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और तुम चाहो तो लिख सकते हो ईच 90 वाला पॉइंट भी, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता, दो से ही काम चल रहा है तो चला दो, प्रूव्ड है वो। ठीक है, सो ट्राइंगल BAC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADC के। अभी अगर ये सिमिलर होगा मेरे भाई, तो ध्यान देना, इधर लूंगा मैं AC, तो इधर कौन आएगा, DC, ACDC। ACDC एक बैंड का नाम भी है, पता है, AC अपॉन DC। अभी इधर क्या लूंगा मैं, BC, तो फिर यहाँ कौन आएगा, फिर से यहाँ पे AC, तो यहाँ आ गया BC अपॉन AC। तो क्या बन गया फिर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, ACDC। देखो तीनों पार्ट प्रूव हो गए। हालांकि दूसरा वाला पार्ट हमें बाद में प्रूव करना था, वैसे क्वेश्चन में तो पहले पूछा है, लेकिन हम कर बाद में सकते थे, ठीक है। बता यार, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट हो तो बता मुझे, एक बार जरा नजर मार ले किसी क्वेश्चन पे। जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। कहाँ से शुरू हुआ क्वेश्चन, यहाँ से शुरू हुआ है, नजर मार ले क्वेश्चन पे, उसके बाद इसकी PDF बना के भेज देता हूँ, तो ये देखो। हाँ भैया, कर रहा हूँ।
सही है भैया। सही है भाई। समझ आई भैया, और समझ आई। ठीक है भाई, सही है भैया। एसीडीसी भी हो गई। हम्म। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं ना, बाकी हम हम्म। करेंगे कल। हम्म। ठीक। हम्म। हम्म। चलो। हम्म।